साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्विक जीके रिवाइज में। आज हम ड्यूटेरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इंफ्रारेड। अगला प्रश्न, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, बोरी एवं कुन्नो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कुन्नो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी RVK राव। ऑप्शन डी RVK राव। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा स्थापित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अगला प्रश्न, जल का अधिकतम घनत्व होता है? ऑप्शन बी 277 केल्विन। 277 केल्विन। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाते हैं, इसका हो जाएगा 3। एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल सिरका में होता है, साइट्रिक नींबू में होता है। और ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। अभिनव भारत संस्था, अच्छा संस्था है और संस्थापक। अभिनव भारत BD सावरकर किए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का MN जोशी हो जाएंगे। सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसका हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान सभा का हो जाएगा भगत सिंह। इस प्रकार हो जाएगा 1 का डी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा और 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा और 4 का ए हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, 9 का ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न फ्रेंड, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अभयारण्य और राज्य दिया हुआ है और सुमेलित नहीं है वो। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश सही है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, जयसमंद भी सही है। करेरा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, ये भी सही है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक, ये गलत है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय का आया है तो इसलिए अनुच्छेद 32 हो जाएगा।
अगला प्रश्न फ्रेंड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में किया गया था, ऑप्शन सी। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो ऑप्शन डी, माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, बाकी तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अकबर के कार्य और वर्ष। अकबर के कार्य और वर्ष दिया हुआ है, इनमें सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताते हैं। 16 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। इलाही सम्मत शुरू किया गया था 82, एक गलत है। इलाही सम्मत 82 में नहीं शुरू किया गया था। इलाही सम्मत 1583 में शुरू किया गया था। बाकी ऑप्शंस पढ़ देते हैं। जजिया कर 1564 में सही है। मजहर की घोषणा 1579 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1581 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, ये सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, ये भी सही है। राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, ये गलत है। ऊपर में ही दे दिया है ऑप्शन बी में, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रथम ना होके यहाँ पे द्वितीय रहता तो सही हो जाता। इस प्रकार इसका आंसर तो डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुना हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुना हो जाती है तो वास्तविक आय होगी, अपरिवर्तित होगी, नो चेंज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, ऑप्शन सी। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाला वनस्पति का प्रकार है तो ऑप्शन ए, सदाहरित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी? वातापी कोड का भी धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही। वातापी कोड का उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर ये उपाधि हासिल किया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन डी, नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसमें 4 दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी है। इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भी है। बोहरा समिति, ये भी है। और ओम प्रकाश समिति, ये नहीं है फ्रेंड्स। इस प्रकार हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तब। तो ऊपर वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ऊपर वाला स्थिर वेग से, स्थिर नहीं, ऊपर की ओर त्वरित होने पर, त्वरित गति से जब ऊपर जाती है तब बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मामलुक या गुलाम? मामलुक वंश को ही गुलाम वंश बोलते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हैं, सही। सुमेलित नहीं बोल रहा है। लोधी वंश इब्राहिम लोधी, ये गलत है। सैयद वंश खिजर खां, सही है। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, ये भी सही है।
इसका आंसर बी हो जाएगा। लोदी वंश को बहलोल लोदी ने स्थापना किया था। अगला प्रश्न, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? बाकी 3 सही है। चलिए पढ़ते हैं, जो नहीं है उसको आंसर देना है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी कोई घटना नहीं होती है, ये गलत है। मौसमी संबंधी घटना ही तो होता है इसमें। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, तो हो जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन डी नहीं जोड़ा गया, बंधुत्ता को नहीं जोड़ा गया था। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों के खिलाफ। ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा ट्रांस हिमालय में। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। दसाल बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज है? तो ऑप्शन बी टोडरमल के दिमाग का उपज है। अगला प्रश्न, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? सभी प्रकार के, एक मिनट फ्रेंड्स, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? अच्छा, तो इसका हो जाएगा समेकित निधि में। ऑप्शन डी समेकित निधि में जाता है। अगला प्रश्न, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? रक्त का वर्गीकरण का सिद्धांत लैंडस्टीनर ने दिया। ऑप्शन सी। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के प्रकाश किरण सबसे अधिक परिवर्तित होता है? तो बैगनी रंग सबसे ज़्यादा परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार आंसर डी होगा। और लाल रंग सबसे कम परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न 37 हो गया, 36 हो गया, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी भाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया है? तो इस सेफ्टी भाल्व का सिद्धांत दिए थे ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सेफ्टी भाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय दिए थे। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? तमालुक, बलिया, सतारा, ये 3 को तो हम जानते हैं कि तीनों जगह समानांतर सरकारें थी, लेकिन सबसे लंबा समय तक रहा था ऑप्शन सी सतारा में। ऑप्शन सी सतारा में। अगला प्रश्न, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? सृजन के देवता थे। ऑप्शन डी। जैन धर्म के 5 महाभारतों में निम्न में कौन नहीं है? अहिंसा भी है, अस्तेय भी है, अपरिग्रह भी है, स्यादवाद नहीं है। स्यादवाद एक दर्शन है। स्यादवाद एक दर्शन है।
ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है, लेकिन ये दर्शन है, 5 महावर्तों में नहीं है। अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन डी। 43 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? संघ संबंधित नियम और आचरण विनय पिटक में है। ऑप्शन ए। 44 नंबर प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। शॉर्ट टाइम रिवीजन वीडियो है फ्रेंड्स। पढ़ने के लिए तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का शांति घाट हो जाएगा। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? ऑप्शन बी, पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, 48 नंबर। फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF अगर पाना हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। 1 से लेकर 10 तक का देंगे फ्रेंड्स, एक ही साथ देंगे। आज ये 9 नंबर सेट है। 10 नंबर सेट ख़त्म करने के बाद एक ही साथ 1 से लेकर 10 का PDF टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन कैथोड किरणें का गुण नहीं है? कैथोड किरणें अदृश्य होती है। सही है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रभावित करता है। वेधन क्षमता उच्च होता है। ए गड़बड़ है, सी होगा। इसका वेग प्रकाश का वेग का 1/10 गुना होता है। ये बिल्कुल सही है। वेधन क्षमता उच्च नहीं होता है, निम्न होता है। उच्च वेधन क्षमता गामा किरणें का होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह से, स्वविवेक से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे। ऑप्शन डी होगा, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, समरणीय तथ्य है। समरणीय तथ्य को भी पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। गुप्त वंश से रिलेटेड है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हुए। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत भी किए थे। अगला, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहते हैं। इसे परम भागवत की उपाधि धारण की। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। आगे, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में फहियान भारत आया। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, ब्राह्महिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुए, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त है।
यहीं पे हमारा वीडियो फ्रेंड्स समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स जो 1 से लेके इस सीरीज शुरू किए हैं सेट का, 1 से लेके 10 तक का PDF 10 नंबर सेट कराने के बाद टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। ऑप्शन टिक करके प्रोवाइड करा देंगे ताकि पढ़ने में भी सहूलियत हो। थैंक यू फ्रेंड्स।